गोस्वामी जी आगे फिर कहते हैं कि माया गुण ज्ञानातीतय माना वेद पुराण भनंता। अर्थात भगवान प्रभु माया गुण ज्ञानातीत अमाना है, ऐसा वेद पुराणों में लिखा गया है, वेद पुराण भनंता। तो माया गुण ज्ञानातीत अर्थात भगवान माया से, गुण से, अर्थात प्रभु का माया से कोई सरोकार नहीं है, माया से कंप्लीटली अनटच्ड हैं। माया गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन गुणों से भी कोई सरोकार नहीं है भगवान का। भगवान निर्गुण है, प्रभु निर्गुण है, माया गुण ज्ञानातीत, और प्रभु ज्ञान से भी अतीत है। माया गुण ज्ञान से भी अतीत हैं, अर्थात परे हैं। माया गुण ज्ञाना, तो ज्ञान से परे, जैसा कि हमने बताया अभी कि हम प्रभु को ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते हैं, प्रभु अज्ञेय हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, प्रभु अमान है। अब अमान का अर्थ क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी सांसारिक वस्तुएं होती हैं या भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो उसे हम किसी ना किसी रूप में उसको माप सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, हम उसको वजन से माप सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या 1 पौंड, 2 पौंड, 3 पौंड। या फिर हम किसी वस्तु की लंबाई नाप सकते हैं, या अगर कोई वस्तु गैस के फॉर्म में है तो उसका प्रेशर नाप सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में है तो, या द्रव के फॉर्म में है तो हम कहेंगे भाई ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। लेकिन यहां कहा गया है कि माया गुण ज्ञानातीत अमाना, अर्थात भगवान अमान है, हम उनको नाप भी नहीं सकते। अरे कैसे नाप सकते हैं? क्योंकि भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। भगवान निराकार है, निर्गुण है, राइट? सो देयर इज नो फिजिकल फॉर्म, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, तो इसलिए प्रभु अमान है। तो हमने देखा ना, तो हम उनको ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, ना इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, और भौतिक के माध्यम से भी नहीं जान सकते, उनको फिजिक्स के माध्यम से, राइट? क्यों? क्योंकि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम भगवान को कैसे समझे या कैसे जाने, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम भगवान को